ओए लेजर मारा, ओए लेजर मारा। ओह मारा नहीं, शुरू किया। जी हाँ, लेजर ये टॉपिक अपन ने इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर शुरू कर रखा है, स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर वाले बंदे। तो चलिए, योयो के साथ स्वागत नहीं करोगे हमारा? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में योयो होनी चाहिए। और आप सभी का स्वागत है इस बाबाजी की दरबार के अंदर। जी हाँ, मोहब्बत वाली लाइक और आपकी प्यारी प्यारी शेयर के साथ बिल्कुल अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो शेयर के साथ शुरू करने जा रहे हैं लेजर का अगला वाला टॉपिक यार। अब लास्ट टाइम अपन ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार गो थ्रू कराते हैं। लास्ट टाइम होपफुली यू रिमेंबर, हमने कोहरेंसी के बारे में पढ़ा था। बरोबर, मोनोक्रोमैटिसिटी और कोहरेंस, इसके बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर दो टाइप्स पढ़े थे, टेम्पोरल कोहरेंस और स्पैटियल कोहरेंस। आज उसी कोहरेंस को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं एमिशन। भैया ये एमिशन, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इसके अंदर आने वाले दो चीजें, दो टाइप्स अपने लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसका डिस्टिंग्विश यूजफुल है, उसकी डायग्राम यूजफुल है, एंड सबसे ज्यादा उसका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते आज के टॉपिक को, एमिशन। क्या होता है एमिशन? देखिए, सिंपल भाषा में नाम से ही झलक रहा है इसका काम। हो देखिए, इन फिजिक्स एमिशन इज अ सिंपल प्रोसेस। सिंपल भाषा में बताओ, एमिशन मतलब क्या? सिंपल, एमिट करना, लाइट को एमिट करना मतलब बाहर निकालना, इसको बोलते हैं एमिशन। याद रखना मेरे वर्ड को, क्या करना? बाहर निकालना, उसको बोलते हैं एमिशन। तो चलिए, एमिशन इज द प्रोसेस बाय विच अ हायर एनर्जी क्वांटम, क्वांटम बोलेगा तो एटम, a higher energy atom, mechanical state of a particle becomes converted to a lower energy, higher energy वाला atom gets converted to a lower energy, higher energy state is to be converted into a lower energy state, one through the emission of photon। आप मुझे बताओ, एक एटम है, उसके अंदर क्या क्या होगा? फोटॉन होगा, है ना, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होगा। तो ये सब कुछ होते होते, अगर मुझे हायर एनर्जी स्टेट को अचीव करनी है तो फोटॉन को लेना पड़ेगा। ओहो, ले 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 ले, ताकि मैं हायर एनर्जी स्टेट पे आ जाऊं। लेकिन वही हायर एनर्जी स्टेट को मुझे लोअर एनर्जी स्टेट पे आना है तो मुझे फोटॉन को क्या करना पड़ेगा? एमिट करना पड़ेगा, बाहर फेंकना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं एमिशन, रिजल्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ लाइट। वो जो फोटोन बाहर फेंका जाता है, उसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है, एंड उसी को हम बोलते हैं एमिशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड, यहां से जो लाइट एमिट होगी, इज अ फंक्शन ऑफ अ एनर्जी ऑफ अ ट्रांजिशन, फंक्शन ऑफ अ एनर्जी ऑफ अ ट्रांजिशन। मतलब क्या? हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट पे मुझे जाना है, तो यहाँ पे क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। इस ट्रांजिशन के दौरान जो लाइट एमिट हो रही होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो रही होगी, वो बिल्कुल भी क्या होगी? फंक्शन। किसके वजह से जनरेट हुई है वो? किसके वजह से हुई है? फंक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ अ ट्रांजिशन। देर आर टू टाइप्स ऑफ, स्पेशली अभी ये तो एमिशन मैंने नॉर्मल तरीके से बताया, अब लेजर लाइट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ लेजर लाइट एमिशन। पहला वाला पहला वाला स्पोंटानियस एमिशन, दूसरा वाला स्टिमुलेटेड एमिशन। ये जो टाइप्स है ना, अपने लेजर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा। तो चलो पढ़ लेते हैं स्पोंटानियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, क्या होते हैं ये लोग। चलो ध्यान से देखते हैं। स्पेशली शुरुआत करने जा रहा हूं स्पोंटानियस एमिशन। भैया एक्चुअल शुरुआत जो हो रही होगी ना आपकी लेजर लाइट की, वो स्पोंटानियस एमिशन से ही होगी। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों, अब समझेगा, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। स्पोंटेनियस एमिशन इज अ रैंडम प्रोसेस दैट ऑकर्स इन अ लेजर लाइट। रैंडम प्रोसेस है। अब वो कैसी रैंडम है वो देखते हैं। व्हेन एन एटम इन एन एक्साइटेड स्टेट, जो ऊपरी हिस्सों में है, एक्साइटेड स्टेट रिलीजेस इट्स एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट?
फोटॉन, मैंने बोला था एक फोटॉन जब वो बाहर भेजेगा तो एक्साइटेड स्टेट से ये चला आएगा अपने लोअर एनर्जी स्टेट पे, ट्रांसफरिंग टू द लोअर एनर्जी स्टेट। इज एज सिंपल एज दैट यार, कम ऑन एवरीबॉडी, पूरी ताकत जोश के साथ कॉन्सेप्ट को पढ़ना है बाबा जी। ओ हो, releases energy in the form of what? Photon, transferring to the lower energy state. This process is very important. Obviously, this process is very important to start up the laser light, to start up the phase of the laser. स्टार्टअप फेज ऑफ द लेजर के दौरान ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरुआती दौर में। लेकिन एक बार वो फ्रीक्वेंसी जम गई तो काम हो गया, समझ रहे हो? हाँ, लेजर एंड कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द लेजर नॉइज। लेजर नॉइज का मतलब ये होता है कि वो जो लाइट एमिशन के दौरान जो एटेन्यूएशन देखने मिलेगा, जो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन देखने मिल रही होगी, उसको कहेंगे नॉइज। आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ द स्टेट, लाइफ टाइम ऑफ द स्टेट मतलब क्या? उस स्टेट में रहने का भी एक पर्टिकुलर पीरियड है ना भैया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह पे 2 घंटे के लिए पढ़ाई के लिए बैठे, तो उस पढ़ाई के लिए बैठने का वो क्या हो गया? लाइफ टाइम हो गया। ओके, लाइफ टाइम ऑफ द स्टेट, द एटम इन एक्साइटेड स्टेट, द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट गेट्स डी एक्साइटेड इटसेल्फ। एक्साइटेड स्टेट में जो एटम होगी वो क्या होगी? डी एक्साइट हो रही होगी एंड ट्रांजिशन इज अलाउड। अब देखो, जब तक वो खुद से डी एक्साइट नहीं हो जाता तब तक ट्रांजिशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आ ही नहीं पाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए वो जो डी एक्साइट होता है वो इटसेल्फ एंड ट्रांजिशन इज टू बी अलाउड। बिकॉज ऑफ दिस एटम फॉल्स ऑन ओन अकॉर्ड स्पॉन्टानियसली। मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ दिस एटम फॉल्स, एटम अपने आप गिर जाना। क्या लिखा है? ऑन ओन अकॉर्ड, ओन अकॉर्ड मतलब खुद से, इटसेल्फ, स्पॉन्टानियसली फ्रॉम लेवल E2 मतलब एक्साइटेड टू लेवल E1 मतलब ग्राउंडेड एंड एमिट्स अ फोटोन ऑफ अ एनर्जी। ये ट्रांजिशन होते होते एमिट्स अ फोटोन ऑफ अ एनर्जी। ये जो HV है ना, वो एनर्जी हो रही होगी विच इज इक्वल टू E2 माइनस E1। काफी ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला, HV इज इक्वल टू E2 माइनस E1। खतरनाक वाली। सर ये थियोरटिकली समझ रहा है, थोड़ा डायग्रामेटिकली बताओगे तो मजा आ जाएगा। तो चलिए थोड़ी डायग्राम दिखाता हूँ इस बारे में, तो मजा आ जाएगा। देखिए, एब्जॉर्प्शन किस अंदाज में होगा, बड़ी ध्यान से सुना। एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? फोटोन। देखो, फोटोन यहाँ से आया है ना, बड़ी ध्यान से। फोटोन यहाँ से आया, बरोबर। फोटोन आने के बाद ये फोटोन क्या हो रहा होगा? इस पर्टिकुलर लोअर लेवल पे ये फोटोन एटम की तरफ से एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ की एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ की एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चला जाएगा लोअर एनर्जी लेवल E1 से लेकर कहाँ तक? अपर एनर्जी लेवल E2 तक, मतलब वो होगी आपकी एक्साइटेड लेवल। समझ रहे हो? तो E1 से लेकर ये कहाँ पे गया? बिल्कुल भी E2 की तरफ गया। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे डेल्टा E इज इक्वल टू क्या दिख रहा है? HV दिख रहा है। अब थोड़ा एक और चीज, थोड़ा एक और चीज। अब मुझे बताओ, अगर आपको E2 से E1 तक आना है, E2 से E1 तक आना है, देखो E2 से E1 तक आना है, तो ये जो फोटोन आया है एक्स्ट्रा वाला, इस फोटोन को हम क्या कर रहे होंगे? रिलीज करेंगे, रिलीज करेंगे। लेकिन ये फोटोन रिलीज होते होते क्या होता है सिनारियो? रैंडम डायरेक्शन में होता है। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, मैं यहाँ पे मार्क करना चाहता हूँ। जो फोटोन रिलीज होगा ना, ये रैंडम डायरेक्शन में रिलीज होगा। रैंडम डायरेक्शन, कहीं पे भी जा सकता है। ओ हो, ठीक है, ठीक है। ये होती है स्पॉन्टानियस एमिशन। अब इस एमिशन का दूसरा हिस्सा है स्टिम्युलेटेड एमिशन। क्या हिस्सा है? स्टिम्युलेटेड एमिशन। अब क्या होता है स्टिम्युलेटेड एमिशन? मैं उस डायग्राम की तरफ आऊंगा, लेकिन पहले उसके डेफिनेशन क्या है, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, वो पढ़ लेते हैं और फिर इस डायग्राम की तरफ वापस आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं स्टिम्युलेटेड एमिशन। देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। स्टिम्युलेटेड एमिशन, when an atom in the excited level E2, अब एटम कहाँ पहुंच चुका है? E1 से E2 तक पहुंच चुका है। whenever he will absorb that photon, I repeat, फोटोन को लेने के बाद एटम कहाँ पहुंचा? E1 से लेकर
E2 तक पहुंचा, सॉर्टेड। अब एक्साइटेड लेवल E2 पे जो एटम है, देन द एक्सटर्नल फोटोन इंसिडेंट विद द सेम एनर्जी stimulates this atom to the lower energy level। अब सिंपल भाषा में बताऊं ना, तो एक्सटर्नल फोटोन इंसिडेंट किया जाता है, इंसिडेंट मतलब उसको टकराना, इंसिडेंट विद द सेम एनर्जी स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट मतलब कैच कर लेना, दिस एटम टू द लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल पे ये फोटोन क्या हो रहा होगा, इंसिडेंट हो रहा होगा। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन एटम एमिट्स अ फोटोन, atom emits a photon with the same energy as the energy of incident photon। एक बाहर से इंसिडेंट फोटोन कराया गया सेम एनर्जी से, तो वहां से एक फोटोन क्या किया गया, रिलीज किया गया। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एमिशन इज कॉल्ड एज एन स्टिम्युलेटेड एमिशन। लेना देना, लेना देना, स्टिम्युलेटेड एमिशन। स्टिम्युलेटेड एमिशन हैज अ स्पेशल फीचर दैट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टिम्युलेटेड एमिशन को एक बेहतरीन बेहतरीन फीचर है। क्या फीचर है, थोड़ा पढ़ते हैं यार। द नंबर ऑफ फोटोन गोज ऑन मल्टीप्लाइंग रैपिडली। अब मुझे बताओ जनाब, एक इंसिडेंट क्या एक गया, एक इंसिडेंट क्या एक गया, एक इंसिडेंट क्या एक गया, मतलब क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन, सॉरी नंबर ऑफ फोटोन गोज ऑन व्हाट, एक्सपोनेंशियली ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होते जाता है। कंबाइंड स्टिमुलेटेड एमिशन, अब है ना डायग्राम की तरफ जाते हो तो थोड़ा और समझेगा। देखो, ये एक फोटोन बाहर से आया, बरोबर, बाहर से आया। अब जैसे ही ये इसको इंसिडेंट किया जाएगा, तो ये जो अंदर ही अंदर फोटॉन्स की ये जो एटम है, ये 2 3 4 फोटॉन्स क्या करेंगे, अलग मतलब वही डायरेक्शन में क्या करेंगे, रिलीज कर रहे होंगे। एंड इसके कारण अभी आपने एक इंसिडेंट किया और 2 चले गए, एक इंसिडेंट किया और वहां से 2 चले गए, तो ये एनर्जी स्टेट क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, क्योंकि 2 फोटॉन कम हो गए। आप यहाँ से 4 भेजोगे तो उधर 8 चले जाएंगे। तो इस अंदाज में ये क्या होता रहता है। सर ये एवरी टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 होता है क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे, द कंबाइंड स्टिमुलेटेड एमिशन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम, मैंने बोला ना लार्ज नंबर ऑफ एटम जब इंसिडेंट होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स वहां पे रिलीज हो रहे होंगे, एंड जिसकी वजह से लाइट का एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल है। लाइट का एम्प्लीफिकेशन लीड्स टू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट, लाइट का एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, जब लार्ज फोटोन इंसिडेंट किए जाएंगे। अब ये स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टानियस, सर थोड़ा डिफरेंस बता दोगे ना तो मजा आ जाएगी। डिफरेंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में डैम श्योर आता है। अब जो ये नोट्स हम बना रहे हैं ना जनाब, ये नोट्स कहाँ मिल रहे होंगे, तो फिलहाल के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, फाड़ू इंजीनियर ऐप को डाउनलोड करके रखना। नोट्स अवेलेबल कब होंगे, कैसे होंगे, सारा का सारा नोटिफिकेशन अपनी ऐप के ऊपर एंड इवन इफ अपनी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको मिल रहा होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उधर ज्वाइन कर देना, दैट्स इट। ठीक है, तो अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं यार, बहुत मजेदार सा। देखो नोट्स इतना तगड़ा बना रहा हूं ना मैं, इतना तगड़ा कि बस इतना पढ़ लो, ओहो हो बाबा जी कृपा हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टानियस एमिशन, स्टिमुलेटेड का एक कॉलम, स्पॉन्टानियस का एक कॉलम। ठीक है, पढ़ते हैं यार एक ही दफा पढ़ते। एन एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इज इंड्यूस टू रिटर्न, देखो स्टिमुलेटेड इज इंड्यूस टू रिटर्न द ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट वाला जो एटम है इज इंड्यूस टू रिटर्न अ ग्राउंड स्टेट, क्योंकि आपने अभी देखा जो जाने वाले फोटोन का नंबर है वो क्या है, ज्यादा है, thereby resulting in 2 photons of the same frequency and energy। मैंने बोला ना, एक गया तो 2 बाहर गया, एक ने इंसिडेंट किया तो 2 बाहर चले गए, तो इसलिए बोला 2 photons of the same frequency and energy is called as an stimulated emission। The emitted photon move in the same direction and highly directional। एक ही डायरेक्शन में जाएंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन ज्यादा एक्यूरेट होगी। ओहो हो, द रेडिएशन इज हाईली इंटेंस एंड मोनोक्रोमैटिक एंड कोहरेंट, जो लेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईली इंटेंस, मोनोक्रोमैटिक एंड कोहरेंट। The photons are in the phase, there is a constant phase difference। The photons which are in a phase have a constant phase difference, and उसी के कारण
कांस्टेंट, देखो फेज डिफरेंस हुआ ना, तो एक इधर दौड़ेगा, एक इधर दौड़ेगा, एक इधर दौड़ेगा, तो लेजर होगा क्या? नहीं होगा ना। तो लेजर के लिए सेम फेज में होना जरूरी है। The rate of transition is given by R21 ST which is equal to B21 PV N2। ठीक है, इसके बारे में हम बिल्कुल भी, है ना, ये स्टिमुलेटेड है ना, R21 स्टिमुलेटेड, ST माने स्टिमुलेटेड, बाकी सब कुछ हम न्यूमेरिकल के समय इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सिंबल्स एग्जैक्टली क्या है, ये रो है तो वो क्या होता है, किस अंदाज में इसको पढ़ मतलब फॉर्मूले को पढ़ना है और अपने को यूज भी करना है, सारा न्यूमेरिकल के समय बताऊंगा। अब जाते हैं स्पोंटानियस एमिशन की तरफ। Spontaneous emission, the atom in the excited state return to the ground state, thereby emitting a photon without external inducement। मतलब क्या? वो सिर्फ रिलीज करने का काम करेगा, बाहर से लेने का काम नहीं करेगा। ये बंदा क्या बोलेगा, भैया मैं एक बार से लेता हूं लेकिन दो छोड़ता हूं, मैं दानवीर हूं लेकिन कंडीशनल दानवीर हूं, ये प्योर वाला दानवीर है, ले लो फोटोन ले लो, मुझे कुछ मत दो चलेगा। ओए होए होए, द एमिटेड फोटॉन्स मूव इन ऑल डायरेक्शन। अभी देखो लिया नहीं है ना इसने, तो ये क्या, ऑल डायरेक्शन में बिल्कुल भी, एंड आर इन रैंडम। The radiation is less intense and is incoherent। ये हाईली इंटेंस एंड कोहेरेंट है, ये इनकोहेरेंट है। ठीक है, द फोटॉन्स आर नॉट इन फेज, देयर इज नो फेज रिलेशन बिटवीन देम। स्पोंटानियस एमिशन के समय फेज रिलेशन इनके बीच में कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, सिमिलरली R21 SP लिखा है, दैट स्टैंड्स फॉर स्पोंटानियस A21 और N2। तो ये रही असली कहानी स्पोंटानियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन के रिलेटेड। अब इसके आगे वाला पार्ट भी हमें देखना है, ऑब्वियसली विथ न्यूमेरिकल्स देखना है, विथ फॉर्मूला लिस्ट देखना है। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने इस बाबा जी के चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। एवरी डे इवनिंग के टाइम अपन फिजिक्स की लेक्चर्स ला रहे हैं, स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर वाले बंदे, तो छोड़ के जाने का नहीं भैया। ओहो, मैकेनिक्स भी शुरू कर रहे हैं जल्द से जल्द, तो छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। मिलते इतनी जोश जुनून और ताकत के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लो। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।